अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। भैया, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में और राज्यसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्या है कि हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, उसके जिला, उसके प्रदेश और उसके देश का विकास हो। जिन माननीय विधायकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान को, उनके मिशन को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक ये सोच है। अगर वो विकास के साथ चलना चाहते हैं तो हरज क्या है। ऐसे माननीय जनप्रतिनिधियों का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने, भारत विकसित राष्ट्र बने, ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। सर, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे विघटन की ओर जा रही है और उनके सभी प्रमुख नेता धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं। इस विघटन के पीछे समाजवादी पार्टी की किन नीतियों को दोषारोपित किया जा सकता है? नहीं, एक तो मैं समझता हूं कि जो परिवारवाद की राजनीति है, उस दायरे से समाजवादी पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है। और अभी कुछ प्रत्याशियों का नाम उन्होंने घोषित किया है। अभी भी अपने परिवार को 3 से ज़्यादा टिकट दे दिया, अभी और पता नहीं क्या होगा। तो ये डॉक्टर लोहिया का सपना थोड़ो था। डॉक्टर लोहिया तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ थे, राष्ट्रवाद के पोषक थे। आप सब लोग जानते हैं कि चित्रकूट के अंदर लोहिया जी ने रामायण मेला लगवाया, और इन लोगों का क्या है, भगवान राम मंदिर, भगवान का मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे कार्यक्रमों से भी ये लोग दूरी बना के रखे। तो जन भावनाओं का निरादर करने का जो पाप इन लोगों ने किया है, उसका खामियाजा भोग रहे हैं। और ये पीडीए की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट बैकवर्ड के साथ अगर किसी ने अत्याचार किया है, तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए। तो इस हालात में तो इनको पहुंचना ही था। अभी और इनकी स्थिति इन लोगों की खराब होने जा रही है। सर, बात करें अगर राहुल गांधी और सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात करें और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनके अंदर एक फूट का मुख्य कारण बनता चला जा रहा है। अब ये देखिए, उन लोगों के आपसी मामला है। बाकी उत्तर प्रदेश ने तो 2 लड़कों की जोड़ी को पहले भी देखा है और नकारा भी है। तो ये पुराने चावल हैं, कहीं यहाँ कोई दाल वाल गलने वाली नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ रही है, जान रही है। श्री अखिलेश यादव जी अभी भी धरातल की सच्चाई से कहीं ना कहीं रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। कल के राज्यसभा के चुनाव का परिणाम श्री अखिलेश यादव जी को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद जीते हैं, समाजवादी पार्टी का 1 सांसद हारा है। समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव पार्टी छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, सबको मालूम है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को आधार मानकर काम किया था, देश और प्रदेश की जनता ने उनको पहचान लिया है। अब मोदी योगी के विकास का युग है, इसलिए इन तमाम पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है। श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी का 2 लड़कों का गठबंधन पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ नहीं कर पाए। अब तो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 7 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने
डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपने अस्तित्व से जूझ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतेंगे। रामपुर, आजमगढ़ जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता का ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट की सभी 80 सीटें जीतकर देश में तीसरी बार 400 सांसद जिता के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुनने वाली है। पहले से प्रदेश की जनता का इंडिकेशन, उनकी पार्टी के नेताओं का इंडिकेशन था कि आप समाजवाद की बात करके पीडीए पर आ गए और पीडीए की बात करके कहां जाने वाले हैं अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादियों को, कांग्रेसियों को लोकसभा के चुनाव में अपनी जमानतें बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।